यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेबुलर फॉर्म को, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और इस तीसरे में हम करेंगे बिल्डर फॉर्म को। तो फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और वो हैं 2 3 4 5 6। तो अब ये जो सेट हमने लिखा है टेबल की फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में, एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग हमने शो कर लिया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके। तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और इसी को अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ये एक सेट है नेचुरल नंबर। तो इसमें हम कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आ जाते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये कुछ मखसूस नेचुरल नंबर हैं, सब के सब तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे भी होते हैं बहुत सारे। तो हम कहेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो है। अब कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, तो आखिर में हम लिखेंगे बिटवीन 1 एंड 7। यानी ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 और 7 के दरमियान के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी जहाँ पर हम वर्ड में डिस्क्राइब बयान करते हैं कि ये कौन कौन से नंबर है, कौन सा सेट है। तो इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और तीसरा जो फॉर्म है वो है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म जो है यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि ए इज़ इक्वल टू एक्स। ए जो है ये एक एक्स है, उसके बाद सच डेट, इस लाइन के बाद हम बताएंगे कि किस तरह का एक्स है। तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। अब ये कुछ मखसूस नेचुरल नंबर्स हैं, सब तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 भी नहीं है, 7 8 भी नहीं है, आगे बहुत सारे नंबर नहीं है। तो हम कहेंगे ये एक नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये एक्स जो है ये वो वाले नंबर है जो कि 1 से बड़े हैं और छोटे हैं 7 से। यानी यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये ऐसे नेचुरल नंबर हैं कि 1 से बड़े और 7 से छोटे। तो 1 से बड़े और 7 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर जो हैं वो ये वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया इसकी बिल्डर फॉर्म में। इस तरीके से हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट बी है और वो हैं 2 4 6 8। अब आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं, यानी इसको हमने टेबुलर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको हम देख सकते हैं कि 2 4 6 8 यानी 2 4 6 8 जो हैं ये इवन नंबर्स होते हैं। तो अब इसी इवन नंबर्स को अगर हम बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इवन नंबर्स यानी बी जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं। अच्छा, अब इवन नंबर्स तो हैं लेकिन यहाँ तो चंद इवन नंबर्स हैं, सब तो नहीं है। तो आखिर में हम लिखेंगे कि ये कौन से इवन नंबर्स हैं, तो इसको हम लिखेंगे बिटवीन 0 एंड 10। 0 और 10 के दरमियान जो इवन नंबर्स आते हैं ये सब के सब वही हैं, यानी 2 4 6 8 8 के बाद 10 आता है और इससे छोटा नंबर जो है इवन नंबर वो 0 है। तो इसको हमने लिख लिया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और इसका जो बिल्डर फॉर्म है वो कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं कि b इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर हमने x नाम दिया था, यहाँ पर हमने y नाम दे दिया। और उसके बाद हम कहेंगे ये एक ऐसा y है कि जिसका ताल्लुक इवन नंबर से है। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे एंड। अच्छा, अब हम बता रहे हैं कि अब इवन नंबर तो बहुत सारे हैं, अब ये कौन से इवन नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसे इवन नंबर्स हैं कि 0 से बड़े हैं और छोटे हैं 10 से। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि 0 से बड़े और 10 से छोटे y है ये, और y हैं क्या, इवन नंबर्स। तो हमने बता दिया कि ये इवन नंबर्स वो इवन नंबर्स हैं कि जो कि 0 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो इसका हो गया बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और बाकी जो हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल से समझ जाएंगे।